तो गाइस हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था जो जेहा होता है उसने सुयोन का गला पकड़ लिया होता है और फिर जेहा कहता है सुयोन से, मैंने सुना है कि तूने हाजन को हराया है। हाँ, तू जरा ट्राई कर और मुझे भी हरा के दिखा। और फिर हम देखते हैं जेहा वापस कहता है, हे बास्टर्ड, तुझे क्या लग रहा है कि ये फनी है। और फिर हम देखते हैं सुयोन हल्की सी सांस छोड़ता है और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये चीज़ कितनी टिपिकल है। ये एक टिपिकल क्वेस्ट ट्रिगर है। अगर मैं इसमें रिएक्ट करूँगा तो मुझे लग रहा है कि एक क्वेस्ट पॉपअप हो जाएगी और फिर वो मुझे कहेगी कि मुझे इस बास्टर्ड से फाइट करनी है। आफ्टर ऑल फिर मुझे पता है कि एग्जैक्टली क्या होगा, जैसे कि हुआ था हाजिन गू के साथ। मेरे को इस बंदे से फाइट करने का कोई शौक नहीं है। सो अगर मुझे प्रिवेंट करनी है कि कोई क्वेस्ट आए तो मुझे मुझे कुछ नहीं करना। और फिर हम देखते हैं सुयोन कुछ कहता नहीं है और फिर ये चीज़ देख के जो सियोक के साथ में बंदे होते हैं उनमें से कहता है, अमेजिंग। नॉट ओनली कि इसने उसको प्रोवोक करने की कोशिश करी बट वो इवन जेहा से डरता भी नहीं है। और फिर ये चीज़ देख के सियोक कहता है, इंडीड। और फिर सियोक का साथी कहता है, बट सियोक, ये जो इसने ब्लैंक शक्ल बना रखी है विद अनफोकस एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, क्या ये प्रोबेबली लुक कर रहा है फॉर जेहाज वीक पॉइंट्स, राइट? और फिर ये बात सुन के सियोक कहता है, हाँ आई बिलीव सो। और फिर सियोक का साथी कहता है वापस, गैस जो रूमर्स हैं उसके बारे में ये सही है। टैंक टॉप सियोन ऑफ वेस्ट गैंगबुक हाई कहा जाता है उसके लिए कि ये बहुत ही ज़्यादा रूथलेस है। इवन ये बंदा तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स को होस्टेज बना लेगा जब भी ये चाहता है। मेरे हिसाब से अगर ये सामना करेगा जेहा हान का अपने बेस्ट मूव्स के साथ तो शायद से एक टाई होगा। और फिर हम देखते हैं बस उनके सियोक कहता है, मैं इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं करूँगा। आफ्टर जब ये फाइट कर लेंगे और सारी चीज़ों को निपटा लेंगे, हम सारे इन पे अटैक कर देंगे, दोनों पे। और फिर हम देखते हैं जो जेहा होता है उसने अभी भी सुयोन का गला पकड़ा हुआ होता है और फिर हम देखते हैं सुयोन कुछ कह नहीं रहा होता। और फिर ये बात देख के जेहा थोड़ा गुस्से में कहता है, ये एक फर्स्ट टाइम है कि किसी ने मेरे को ऐसे प्रोवोक किया है। और फिर हम देखते हैं जो सुयोन होता है वो कुछ कह नहीं रहा होता और फिर तभी वो अपने मन में सोचता है, एक क्वेस्ट अभी तक अपियर नहीं हुई बट अगर इसी रेट पे चीज़ें चलती रही तो मेरी तो इससे फाइट ही हो जाएगी। और फिर हम देखते हैं वापस जेहा कहता है, हे तुम। और हम तभी देखते हैं जेहा के साइड में एक बंदा आता है और फिर वो कहता है, तुम्हें यहाँ पे रुकना पड़ेगा जेहा, अगर तुम फाइट स्टार्ट करोगे अभी तो। बट हम तभी देखते हैं जो जेहा होता है वो सीधा उस बंदे का मुंह पकड़ लेता है और फिर वो उससे कहता है, तू गंदी शक्ल, तेरी हिम्मत कैसे कि तू मेरे बीच में बोला। बट हम तभी देखते हैं वो बंदा कहता है, जो सियोक है वो यहाँ पर है, अगर तुम इस टाइम पे फाइट करोगे सुयोन से तो जो सियोक है वो इस चीज़ का एडवांटेज ले लेगा सिचुएशन का और फिर यहाँ पे किसी को भी नहीं पता कि वो क्या क्या कर सकता है। तुम्हें थोड़ा सा शांत होना पड़ेगा। तुम्हारे पास आगे बहुत ज़्यादा चांसेस आएंगे कि तुम फेस कर पाओ सुयोन को, बट जो सियोक है वो भी यहाँ पर है एंड वो इस टाइम पे इस रूम में सबसे ज़्यादा डेंजरस है। और फिर हम देखते हैं सियोक हाई करता है जेहा को और फिर जेहा कुछ करता नहीं। और फिर हम देखते हैं सुयोन भी कुछ कह नहीं रहा होता वहाँ पे और तभी जो जेहा होता है वो पलट कर कहता है, फॉरगेट इट। और फिर हम देखते हैं जो एकदम से सियोक होता है वो अपने दोनों हाथ को क्लैप करता है और वो कहता है, वेल दैट्स इनफ फॉर टुडे। अगर हम इस चीज़ को ड्रैग करेंगे एनी लॉन्गर तो यहाँ पर एक फाइट हो जाएगी। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक चांस है कि हम एक दूसरे से मिले फेस टू फेस। तो सारे नेक्स्ट टाइम भूलना मत कि तुम एक दूसरे को हाई करो जब भी हम मिले। प्लस कोई भी नॉर्थ गैंगबुक में से यहाँ पे शो अप नहीं करा। और फिर हम देखते जो सुयोन होता है वो ये चीज़ देख के अपने मन में सोच रहा होता है, ये सब वाओ अनबिलीवेबल, ये चीज़ ओवर हो गई और मुझे फाइट भी नहीं करनी पड़ी। और फिर हम देखते सुयोन कह रहा होता है, साउंड गुड सियोक। और फिर बस उनके सियोक कहता है, ये फिर से मेरे नाम का मजाक उड़ा रहा है। और फिर हम देखते सुयोन अपने मन में सोच रहा होता है, गैस अब मैं घर जा सकता हूँ बट मैं ऐसे एम्प्टी हैंडेड नहीं जाऊँगा। और फिर हम देखते हैं जो सुयोन होता है वो पीकाड्यू को अपने कार्ड को यूज़ करता है और हम देखते हैं वो सियोक और जिया दोनों भी यूज़ करता है अपना कार्ड। और फिर जो सामने सियोक होता है वो जिया से कह रहा होता है, क्या हम चल के कुछ खाना बना खाए, काफ़ी टाइम हो गया है। और फिर जिहा कहते हैं सियोक से, व्हाट द, तू मुझसे क्या बात कर रहा है, तू बास्टर्ड बेवकूफ़। और फिर सियोक कहता है उससे, अरे मेरा तो नॉर्मल मतलब था, मुझे लगा कि हम फ्रेंड्स हैं। और फिर जिहा कहता है उससे, तू यहाँ से भाग जा पागल। और फिर हम देखते सुयोन ने सामने अपना पीकाड्यू कार्ड यूज़ कर रखा होता है बट हम देखते हैं वहाँ पे लिखा आता है, आपकी जो पीकाड्यू की रैंक है वो काफ़ी ज़्यादा लो है। और फिर हम देखते हैं सुयोन अपने मन में सोचता है ये चीज़ देख के, क्या मैं इनके स्टैट्स नहीं देख सकता।
और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है अगले दिन स्कूल पे। और हम देखते हैं सुयोन स्कूल आ रहा होता है और फिर वो काफ़ी थका हुआ होता है और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है फिर ऑलरेडी सुबह हो गई है। वो जो डैम कॉन्फ्रेंस थी या फिर जो भी थी, मैं उसके बारे में काफ़ी वरीड था और मैं फिर जैसे ही घर पहुंचा था रात को मैं सीधा सो गया था। बट मोर इम्पोर्टेंटली मैं ये चीज़ बिलीव नहीं कर सकता कि जो मेरा PKTU कार्ड था वो फेल हो गया। और फिर सुयोन अपने आप से कह रहा होता है उस टाइम पे ये लिखा था कि जो मेरी रैंक है वो लो है, राइट? गैस मैं अपना जो PKTU कार्ड है वो सब पे यूज़ नहीं कर सकता, तो इसके बेसिस क्या हैं? स्ट्रेंथ आई गेस। तो फिर इसका मतलब क्या ये है कि वो जो दोनों हैं वो मुझसे काफ़ी स्ट्रॉन्गर हैं? ओ व्हाट द। और फिर हम देखते हैं सामने से ली के बंदे आते हैं सारे। और फिर जो सुयोन होता है वो कह रहा होता है अपने आप से टाइम क्या हुआ है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे ली का एक बंदा बीच वाला कहता है हमारे पास और कुछ भी नहीं है बट हम आपको रिस्पेक्ट और एडमिरेशन शो करने आए हैं सुयोन। और फिर हम देखते लेफ्ट वाला बंदा रो भी रहा होता है। और फिर जो बीच वाला बंदा होता है वो कह रहा होता है आप कितने ज़्यादा हम्बल हो, हमने हर चीज़ को सुन लिया है कि कैसे आपने कल जो गैंग बुक कॉन्फ्रेंस थी उसको संभाला है। और फिर जो सुयोन होता है वो कह रहा होता है हाँ तुम्हारा क्या मतलब है। और फिर जो बीच वाला बंदा होता है वो कहता है जी हाँ जो कि टॉप डॉग ऑफ ईस्ट गैंग बुक हाई, मैंने सुना कि आपने कैसे उसको टुक डाउन कर लिया अपनी ड्रैगन टाइगर फिस्ट को यूज़ करके। एंड जो वो फाइट थी वो इवन बिफोर ओवर हो गई थी कि इससे पहले सियोग बीच में इंटरफेयर करता। ये जितने भी सारे रूमर्स हैं वो पूरे स्कूल में फैल चुके हैं। और फिर ये बस उनके सुयोन कहता है क्या कैसे ये बेकार के रूमर्स, बेकार एकदम, किसने फैलाए हैं ये? और फिर हम देखते हैं वहाँ पे ली बहुत ही स्टाइल में बैठा होता है और वो कह रहा होता है सुयोन ये चीज़ थोड़ी इजी नहीं थी, तुम्हें पता ही है, स्कूल में आना एट द क्रैक ऑफ डॉन और फिर स्प्रेड करना उस रूमर को। और फिर हम देखते हैं बस उनके सुयोन कहता है ली। और फिर हम देखते हैं जो सामने बंदा होता है ली का, वो कह रहा होता है आप बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, प्रॉप्स टू यू। और फिर ये बस उनके सुयोन अपने मन में सोच रहा होता है अबे यार। और हम तभी देखते हैं सुयोन के आसपास सारे बंदे इकट्ठे हो जाते हैं स्कूल के। और फिर उनमें से कह रहा होता है ये है हमारी होप ऑफ वेस्ट गैंग बुक। और फिर दूसरा बंदा कह रहा होता है टैंक टॉप सुयोन। और फिर एक और बंदा कह रहा होता है हमें भी अपनी ग्रेट ड्रैगन टाइगर फिस्ट टेक्निक सिखाओ। क्या ये बात सच है कि आपने इस टेक्निक को मास्टर करा बाय किलिंग योर मार्शल आर्ट्स टीचर? हाँ। और फिर हम देखते सुयोन अपने मन में सोच रहा होता है ये ली बास्टर्ड। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है नर्स ऑफिस में और हम देखते सुयोन वहाँ पे लेटा हुआ होता है। और फिर सुयोन अपने आप से वहाँ पे कह रहा होता है हर चीज़ काफ़ी हर्ट कर रही है, मैं कल से काफ़ी सारी चीज़ें झेल रहा हूँ, नो वंडर कि मुझे काफ़ी ज़्यादा बीमारी फील हो रही है, इवन मेरे को फीवर भी हो गया है। बट आजकल मैं वैसे ही स्कूल से बहुत जल्दी चला जाता हूँ तो मैं आज स्कूल से जल्दी भी नहीं जा पाऊँगा। और फिर सुयोन अपने मन में सोचता है और ये जो ड्रैगन फिस्ट है ये है क्या? मैं ऑलमोस्ट भूल गया था, ये मेरा चांस है, इस टाइम पे कोई यहाँ पर है नहीं तो मैं क्लेम कर सकता हूँ अब अपने कार्ड्स को। और फिर हम देखते सुयन के सामने सारे कार्ड्स आ जाते हैं और फिर सुयन अपने आप से कह रहा होता है ये मेरे पास सारे कार्ड्स हैं जो कि मुझे लास्ट क्वेस्ट में मिले हैं, 1 गोल्ड कार्ड और 10 ब्रोंज कार्ड्स। तो चलो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ गोल्ड कार्ड से। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है आपने क्लेम करा है गोल्ड कार्ड को। और फिर सुयन कह रहा होता है ओह वाओ। और फिर हम देखते हैं गोल्ड कार्ड में लिखा होता है कार्ड मास्टर नॉर्मल कार्ड, ये अलाउ करता है यूज़र को कि वो कंबाइन कर सकता है या फिर डिसअसेंबल कर सकता है कार्ड्स को इन ऑर्डर टू रिसीव कार्ड्स एक हायर या फिर लोअर रैंक का। और फिर ये चीज़ है कि सुयन कहता है अपने आप से ही कार्ड मास्टर मैं कंबाइन कर सकता हूँ या फिर डिसअसेंबल कर सकता हूँ कार्ड्स को, क्या ये चीज़ जैसे वीडियो गेम्स में होती है वैसी है क्या? तो मैं किस चीज़ में कंबाइन या डिसअसेंबल कर सकता हूँ, मटेरियल्स या फिर थिंग्स या कुछ? देन ठीक है क्लेम करो सारे के सारे ब्रोंज कार्ड्स को। और फिर अंदर तो विंडो पर जिसमें लिखा होता है आपने क्लेम कर लिया है 10 ब्रोंज कार्ड्स को। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे सारे 10 के 10 कार्ड अपीयर होते हैं और फिर सुन उन सारे कार्ड्स को पढ़ रहा होता है। और फिर वो कहता है अपने आप से ही इसमें से जो भी मुझे मेनली यूज़फुल कार्ड लग रहा है वो लग रहा है लीप ऑफ स्ट्रेंथ, बट इसमें लिखा हुआ है कि बट ये चीज़ मेरी डिक्रीज कर देगी इंटेलिजेंस को बाय 3 लेवल्स इन एक्सचेंज। हाँ आई डोंट थिंक कि मैं इस चीज़ को अफोर्ड कर सकता हूँ कि मैं और अपने ब्रेन सेल्स को लूज़ करूँ इस पॉइंट पे। स्टिल मैं इस चीज़ को रख लेता हूँ इन केस यूज़ आए। और जो रेस्ट है वो मेरे तो ओके ठीक है, ब्रोंज कार्ड हिट दोज लो नोट्स को कंबाइन कर दो विद ब्रोंज कार्ड लेसर वर्ड्स दैट स्मेल। और फिर हम देखते हैं विंडो पे इसमें लिखा होता है आपने यूज़ करा है मास्टर कार्ड को
और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो कार्ड होते हैं वो आपस में कंबाइन हो रहे होते हैं, और फिर एक बहुत खतरनाक कार्ड अपीयर होता है, और वो होता है सिल्वर कार्ड। और फिर विंडो पेपर में लिखा होता है, इसमें लिखा होता है आपने रिसीव करे एक सिल्वर कार्ड को बाय कंबाइनिंग 2 ब्रोंज कार्ड्स। और फिर हम देखते हैं वो सिल्वर कार्ड में लिखा होता है बॉक्सिंग स्ट्रेट पंच। अब आप यूज कर सकते हो स्ट्रेट पंच को, एक टाइप ऑफ पंच जो कि यूज होता है बॉक्सिंग में। करंट स्केल रैंक F, 100 में से 0। और फिर हम देखते हैं इस कार्ड को देखता है, और हम देखते हैं तभी वो अपनी चादर को हटाकर वहाँ पे एक बॉक्सिंग जैब मारता है, और फिर वहाँ पे लिखा आता है आपने थ्रो करा एक स्ट्रेट पंच को। और फिर हम देखते हैं सुन वापस अपने मन में सोच रहा होता है कंबाइनिंग कार्ड्स, ये सच्ची में काफ़ी फन है। और फिर सुन अपने आप से ही कहता है मम्मी ने कहा था कि मुझे कभी भी गैम्बलिंग को ट्राई नहीं करना चाहिए, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है। टेक्निकली ये गैम्बलिंग नहीं है राइट, बट ये सारी चीज़ें मुझे एक सेंस ऑफ काफ़ी थ्रिल दे रही है, या आई गेस ये किसी तरीके की गैम्बलिंग ही है। तो चलो जस्ट 4 कार्ड्स को करता हूँ मैं। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे स्क्रीन अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है आपने यूज़ करा है मास्टर कार्ड को। और फिर हम देखते हैं सुयन वहाँ पे 4 कार्ड्स को कंबाइन कर देता है इकट्ठे, और फिर सुयन सामने देख रहा होता है, और तभी वहाँ लिखा होता है स्क्रीन पे आपने रिसीव करा है 2 सिल्वर कार्ड बाय कंबाइनिंग 4 ब्रोंज कार्ड्स। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे 2 सिल्वर कार्ड होते हैं जिसमें से एक में लिखा होता है ट्रिगर कार्ड बास्केटबॉल 3 पॉइंटर, और फिर दूसरे कार्ड में भी लिखा होता है ट्रिगर कार्ड सॉकर पेनल्टी किक। और फिर ये चीज़ देख के सुयन अपने मन में सोचता है अश, ये काफ़ी यूजलेस है, मैं यहाँ पे कुछ भी ट्राई नहीं कर रहा कि मैं एक प्रो एथलीट बनूँ या फिर कुछ बनूँ। और फिर सुयन वापस अपने आप से कहता है नहीं नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं कर सकता, मैं अपने इन सिल्वर कार्ड्स को वेस्ट नहीं कर सकता, मैं इन दोनों को जस्ट इन केस के लिए रखता हूँ। क्या होगा अगर इनको कंबाइन करके एक बहुत ही बेकार गोल्ड कार्ड मिल जाए, मुझे इस चीज़ को क्विट कर देना चाहिए इससे पहले कि कुछ दिक्कत हो। शट अप, वैसे मैं इतना डरपोक क्यों बन रहा हूँ, क्या हो मुझे एक बहुत ही अमेजिंग गोल्ड कार्ड मिल जाए तो। हाँ वैसे भी मुझे स्पोर्ट्स बेकार ही लगता है, बहुत ही ज़्यादा स्वेटी होता है, अगर मैं इन दोनों को हमेशा रखूँगा भी तो मैं इन्हें यूज़ नहीं करूँगा। प्लीज़ प्लीज़ कोई अच्छा कार्ड। और हम तभी देखते हैं पे विंडो पर होते हैं जिसमें लिखा होता है आपने वापस यूज़ किया है मास्टर कार्ड को, और हम देखते हैं वो अपने दोनों सिल्वर कार्ड को कंबाइन कर देता है, और फिर वहाँ पे एक गोल्ड कार्ड आता है, और फिर सुन वहाँ पे कह रहा होता है मैं यहाँ पे सब लगा रहा हूँ अपना। और फिर वहाँ पे विंडो पे होती है जिसमें लिखा होता है आपने रिसीव करा है गोल्ड कार्ड को बाय कंबाइनिंग 4 ब्रोंज कार्ड्स। और फिर सुन वापस अपने आप से कहता है क्या जो न्यू कार्ड है वो आ गया, क्या मैं हाँ। और फिर हम देते हैं वहाँ पे गोल्ड कार्ड आ जाता है जिसमें लिखा होता है ट्रिगर कार्ड मास्टर प्लीज, कुछ अच्छा होगा यूजर के साथ जब भी उनको हिट पड़ेगा, और ब्रैकेट में लिखा होता है अप टू 5 हिट्स रीड मोर। और फिर हम देते हैं चीज देखे सुयन कहता है मास्टर, और फिर उसके नाक से खून भी आ रहा होता है, थोड़ा वो शर्मा रहा होता है, और फिर वो अपने मन में सोचता है ये कार्ड है फाइटिंग के लिए।